बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड और साथ में हम पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड में पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो चलिए अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले थोड़ा बहुत एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने पढ़ लिया था कि सन जो होता है उससे सोलर रेडिएशन नीचे की तरफ आते हैं या सनलाइट नीचे की तरफ आता है। तो इन सोलर रेडिएशन में क्या होता है, मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले रेडिएशन मौजूद होते हैं और इन रेडिएशन को जब वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज किया जाए तो फिर ये बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दो रीजन होते हैं, एक होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाला रीजन और दूसरा होता है इंफ्रारेड रेडिएशन रीजन। तो इन दोनों रीजन के बीच में यहाँ पर जो लाइट होता है, जो सनलाइट होता है, इसको नीचे अलाउ किया जाता है और ये नीचे एटमॉस्फेयर की तरफ आता है। अर्थ एटमॉस्फेयर की तरफ ये नीचे आता है और इस लाइट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विजिबल लाइट। इसको क्या कहा जाता है, विजिबल लाइट, क्योंकि ये हमें दिखाई देता है इसलिए इसको विजिबल लाइट कहा जाता है। अब इस विजिबल लाइट में मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले कलर्स मौजूद होते हैं। इसमें क्या मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ कलर वाले रेडिएशन मौजूद होते हैं। तो इन रेडिएशन को या इन कलर को जब वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज किया जाए तो फिर ये बनाते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। ये क्या बनाते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब इस विजिबल स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले रेडिएशन मौजूद होते हैं या कलर्स मौजूद होते हैं। तो इनमें कौन से वेवलेंथ वाले कलर्स मौजूद होते हैं या रेडिएशन इसमें मौजूद होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स मौजूद होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में और इनके वेवलेंथ का रेंज होता है फ्रॉम 390 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक इसके वेवलेंथ का रेंज होता है। मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ का रेंज जो है वो ये होता है। अब इस विजिबल स्पेक्ट्रम में ये मुख्तलिफ कलर्स बैंड जो है, मतलब वॉयलेट कलर का बैंड, इंडिगो कलर का बैंड, ब्लू का, ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का और रेड का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लू जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसी तरह ये इंडिगो का बैंड जो है ये इंडिगो वाला स्पेक्ट्रम है, ये ब्लू कलर वाला स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ये ग्रीन वाला, येलो वाला, ऑरेंज वाला एंड रेड वाला। तो सिंगुलर जो है, मतलब किसी एक कलर्ड बैंड को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन ये तो बहुत सारे कलर है, तो जब इन सब स्पेक्ट्रम को कलेक्टिवली इकट्ठा किया जाए तो फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको फिर कहा जाता है स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे ये दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए थे, एक स्पेक्ट्रा और दूसरा स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम जो है ये सिंगुलर है, ये क्या है, ये सिंगुलर है, मतलब किसी एक कलर बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है और जब इन सबको इकट्ठा किया जाए तो फिर इसको स्पेक्ट्रा कहा जाता है। तो ये तो हो गया स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम। अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, तो ये मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले रेडिएशन जो है इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, इनको मैं पीपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है ये कितना एब्जॉर्ब करते हैं, ये मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले कलर्स जो है इनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितना एब्जॉर्ब करता है। तो इनके एब्जॉर्प्शन को जब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें तो उससे वो ग्राफिकल स्ट्रक्चर जो बनता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्लोप्स बनते हैं उस पर, उसको फिर क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये होता है कि ये मुख्तलिफ़ विजिबल स्पेक्ट्रम के जो
मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले कलर जो हैं इनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितना एब्जॉर्ब करता है, इसको जब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दे तो इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो अब आते हैं इसके डिफिनीशन की तरफ। इसका डिफिनीशन किस तरह है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ द अमाउंट ऑफ लाइट, ये अमाउंट होता है, मकदार होता है लाइट का एब्जॉर्ब, जो कि एब्जॉर्ब होता है डिफरेंट वेवलेंथ, मुख्तलिफ वेवलेंथ का फ्रॉम दी विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम से कितना अमाउंट ऑफ लाइट डिफरेंट वेवलेंथ का ये एब्जॉर्ब होता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसको जब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दे तो इसको फिर क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल ए एंड बी जो है ये इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में। तो अब यहाँ पे इनको एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कौन से रीजन वाला लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम से क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना दिया है। इस ग्राफ में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस पे हमने ड्रा कर दिया है, क्या इस पे हमने फ्लोट कर दिया है वेवलेंथ को। वेवलेंथ को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है और इसका रेंज भी दिया गया है। यहाँ 400 से लेके 700 तक हमने क्या कर दिया है? इसके वेवलेंथ का मेजरमेंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। और ये वाई एक्सिस जो है इस पे हमने रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ डाल दिया है कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो इस विजिबल स्पेक्ट्रम में से कौन सा लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, कौन से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब इस ग्राफ में सबसे पहले ये ऊपर ब्लू कलर का जो लाइन दिया गया है ये क्या है? ये है क्लोरोफिल ए के लिए। किस चीज़ के लिए है? ये है क्लोरोफिल ए के लिए। तो क्लोरोफिल ए जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम 390 नैनोमीटर से लेके 460 तक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 460 आएगा, यहाँ पे इस रीजन में 460 आएगा ना, यहाँ 450 है तो इसके बाद 460 आएगा। तो और 400 से पीछे क्या है? 390 इससे पीछे आएगा। तो इस रीजन में क्लोरोफिल ए क्या कर रहा है? विजिबल लाइट को यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसी तरह फिर जब ये आगे चला जाता है तो फिर नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे 460 तक जो है इस रीजन तक ये विजिबल स्पेक्ट्रम में से ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और फिर ये आगे चला जाता है। यहाँ पे कौन कौन से लाइट मौजूद होंगे? तो यहाँ पे मौजूद होता है वॉयलेट जो यहाँ पे दिया गया है, इसके अलावा इंडिगो और इसके अलावा ब्लू। तो सबसे ज़्यादा जो है ये ब्लू कलर यहाँ पे मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू कलर वाले वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके अलावा वॉयलेट कलर वाले वेवलेंथ को भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये इंडिगो जो है ये ज़्यादातर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये दो कलर जो है ब्लू एंड वॉयलेट, और सबसे ज़्यादा ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? क्लोरोफिल ए। और फिर ये आगे चला जाता है, मतलब किसी लाइट को यहाँ पे कौन सा आएगा? आगे ग्रीन आने वाला है। तो ये लाइन जो आगे की तरफ जा रहा है ये रिप्रेजेंट करता है कि इस लाइट को या इस रीजन में जो मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं तो ये क्या करते हैं? इनको रिफ्लेक्ट करवाते हैं। फिर आगे जब पहुंच जाता है तो इस रीजन में क्या आता है? 630 रीजन में अप टू 700 नैनोमीटर तक इस रीजन में आता है रेड कलर। तो इस रेड पोर्शन में फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस रीजन में अगेन क्लोरोफिल ए क्या कर रहा है? रेड कलर को, रेड कलर वाले वेवलेंथ को क्या कर रहा है? इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और फिर ये आगे इसी तरह जाता हुआ। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ का? क्लोरोफिल ए मालिक्यूल का, कि क्लोरोफिल ए मालिक्यूल इन कलर को एब्जॉर्ब करवाता है और इनको रिफ्लेक्ट करवाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है क्लोरोफिल बी। ये तो हो गया क्लोरोफिल ए और फिर नंबर है क्लोरोफिल बी का। अब इस ग्राफ में ये रेड कलर, दूसरा रेड कलर जो है
ये किस चीज़ के लिए है? ये है क्लोरोफिल बी के लिए। तो क्लोरोफिल बी क्या करता है? क्लोरोफिल बी भी, ये रीजन क्या है? ये था रेड। तो ये रेड पोर्शन जो है ये कौन एब्जॉर्व करता है? क्लोरोफिल ए। अब ये क्लोरोफिल बी जो है ये भी इसी रीजन में क्या करता है? इसी तरह आगे जाता हुआ, मतलब ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कर रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के कलर का। लेकिन ये थोड़ा सा आगे भी जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग, 500 से भी आगे थोड़ा बहुत जा रहा है। तो इस 500 रीजन में कौन सा कलर आता है? तो इस रीजन में थोड़ा बहुत ग्रीन भी आता है। क्या आता है? यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रीन भी आता है। तो क्लोरोफिल बी क्या कर रहा है? ये वॉयलेट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, थोड़ा बहुत ब्लू को भी, और ये इंडिगो भी ये क्लोरोफिल बी अक्सर एब्जॉर्ब नहीं करता। और इसके अलावा थोड़ा बहुत पोर्शन ये ग्रीन का भी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि ये क्लोरोफिल ए से आगे आ रहा है। यहाँ पे आगे ग्रीन आने वाला है, तो इस ग्रीन को भी थोड़ा बहुत क्या कर रहा है? क्लोरोफिल बी इसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर ये आगे इसी तरह स्ट्रेट जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, आगे ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। और फिर आगे जब ये 600 नैनोमीटर से आगे थोड़ा बहुत चला जाता है, तो फिर ये आगे और पीक पे चला जाता है। मतलब ये रेड पोर्शन को भी क्या कर रहा है? थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये कर्व जो है या ये लाइन जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये क्लोरोफिल बी मुख्तलिफ कलर वाले वेवलेंथ को जब एब्जॉर्ब करता है तो इसी तरह एक लाइन देता है ग्राफ पर। तो ये तो हो गया क्लोरोफिल बी। अब इसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड्स कैरोटीनॉइड्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा कर दिया है। तो कैरोटीनॉइड क्या करते हैं? उनका लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इसी तरह थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और इसी तरह आगे जाता हुआ। तो ये क्या कर रहे हैं? कैरोटीनॉइड भी, मतलब ये वॉयलेट कलर को भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इंडिगो को भी ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? इंडिगो कलर को भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा ब्लू को और ये ग्रीन को भी काफ़ी हद तक क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और फिर ये आगे जाकर इसी तरह सीधा स्ट्रेट चला जाता है। मतलब ये क्या कर रहा है? आगे कोई कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये लाइन जो है ये है कैरोटीनॉइड के लिए। ये किस चीज़ के लिए है? कैरोटीनॉइड के लिए। तो ये हो गया कैरोटीनॉइड्स का। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है जब ये मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले कलर को एब्जॉर्ब करते हैं तो इसी तरह एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर दे देते हैं, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो है आम तौर पे यहाँ पे कौन सा कलर प्रेजेंट होता है? यहाँ पे येलो कलर भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑरेंज कलर भी ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। तो ये ऑरेंज कलर, येलो कलर, इसके अलावा ग्रीन कलर, ये तीनों जो है, और इसके अलावा इंडिगो, इनको ज़्यादातर एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। ज़्यादातर जो है वो रेड को एब्जॉर्ब किया जाता है, और इसके अलावा वॉयलेट को, इसके अलावा ब्लू को। ये तीन किस्म के कलर जो है इनको ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब इस ग्राफ में ये मुख्तलिफ़ किस्म के लाइंस जो है इनको किस तरह ऑब्टेन किया जाता है? तो इसको एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ऑब्टेन किया जाता है जिसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए ऑब्टेन किया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज्ड, इस्तेमाल होता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। इस के ज़रिए हम क्या करते हैं? लाइट को की अमाउंट को मेजर करते हैं कि वो कितना एब्जॉर्ब हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये मालूम करना है कि क्लोरोफिल ए जो है वो किस तरह लाइट को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसके लिए क्या करना होगा? आप लोगों को क्लोरोफिल ए का एक प्योर सोल्यूशन लेना होगा। प्योर सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल ए लिया जाता है और ये एक बीकर में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया।
क्लोरोफिल ए का प्योर सोल्यूशन, मतलब सिर्फ इसके अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मौजूद है और कोई नहीं है। फिर क्या कर दिया जाता है, इससे लाइट पास किया जाता है। इससे क्या कर दिया जाता है, लाइट, इसे लाइट पास किया जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिया कि इस से हमने पास कर दिया 150 प्रोटॉन, इससे हमने पास कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे हमने 150 प्रोटॉन इस प्योर सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल ए के ऊपर डाल दिए। तो हम यहाँ पे हाइपोथेटिकली लेते हैं कि यहाँ पर जो लाइट निकला, यहाँ पर हमने क्या कर दिए थे, 150 प्रोटॉन डाल दिए थे और यहाँ पर आ गए 50 प्रोटॉन। यहाँ से बाहर कितने प्रोटॉन आ गए सोल्यूशन से बाहर, यहाँ पे आ गए 50 प्रोटॉन। तो मतलब इस सॉल्यूशन ने 100 प्रोटॉन लाइट की क्या कर दिए, एब्जॉर्ब कर दिए। तो फिर इन डिफरेंस को कौन मालूम करता है कि मतलब इसने कितने प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर लिए क्लोरोफिल ए ने। तो यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है और ये डिटेक्टर ये मालूम करता है कि इतने प्रोटॉन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। तो ये डिटेक्टर फिर क्या करता है, ये अटैच होता है आगे एक कंप्यूटर डिस्प्ले के साथ। और यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें क्या नज़र आता है, एक ग्राफ प्रोड्यूस हो जाता है। एक ग्राफ यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रोड्यूस हो जाता है और इसी तरह हमें ये चीज़ या ये लाइन मिल जाता है कि क्लोरोफिल इस रीजन में से क्या कर रहा है, ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो होता है, ये पूरा सेटअप जो होता है, ये एक डिवाइस के अंदर मौजूद होता है। और वो डिवाइस कौन होता है, ये होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, जितने प्रोटॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इन एब्जॉर्ब प्रोटॉन की बेस पे क्या कर देता है, ये डिटेक्टर इन प्रोटॉन को मालूम कर देता है। और ये डिटेक्टर आगे फिर एक कंप्यूटर डिस्प्ले के साथ अटैच होता है और यहाँ पे डिस्प्ले में हमें एक लाइन मिल जाता है, एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो इसी तरह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इसी तरह डिटरमाइन किया जाता है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वन है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो अब यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं, जो कि मुख्तलिफ़ वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आया ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है, ये पूरा लाइट जो इन्होंने एब्जॉर्ब कर दिया है, ये पूरा लाइट फोटोसिंथेसिस में ये यूज़ करते हैं या इसका कुछ पोर्शन यूज़ करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं, जो जिन्होंने मुख्तलिफ़ वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब कर दिया है, तो ये इस लाइट का कुछ पोर्शन ये इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए। तो उसी एक्टिव पोर्शन को जब हम डिस्कस करेंगे, उसी एक्टिव लाइट को जब हम डिस्कस करेंगे वेरियस वेवलेंथ का, एक ग्राफ के ज़रिए, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको जब हम डिस्कस करेंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इट इज़ द मेजर, ये पैमाइश होता है ऑफ इफेक्टिव, काम वाला, ऑफ लाइट का, ऑफ वेरियस वेवलेंथ, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स का, एंड ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस, जो कि चलाता है फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है एक्शन स्पेक्ट्रम? एक्शन स्पेक्ट्रम वो इफेक्टिव लाइट है मुख्तलिफ वेवलेंथ का, जो कि इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब कर दिया है। वो लाइट जो कि फोटोसिंथेसिस में चलाई जाती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जिसके ऊपर चलाया जाता है, उसी लाइट के मेजरमेंट को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये क्या है, एक ग्राफ है और इस ग्राफ में अगेन हमने इस साइड पे वेवलेंथ को लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिया हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस जो है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दिया है कि फोटोसिंथेसिस जो है इस वेवलेंथ से होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस किस तरह, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है, जब वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ इन रीजन में होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस तरह होता है। तो यहाँ पे ये कलर जो है या ये लाइन जो है, सॉरी, ये लाइन, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि ये किस चीज़ के लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए। कि फोटोसिंथेसिस के दौरान
ये वेवलेंथ वाला लाइट एब्जॉर्ब होता है और हमें इसी तरह एक कर्व मिलता है ग्राफ के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है, मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स, इनके लिए मैंने यहाँ पे मजमूई एक लाइन ड्रा कर दिया कि इन्होंने जो एब्जॉर्प्शन कर दिया है लाइट का वो ये है। ये दूसरा ये है पीपी के लिए, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के लिए। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो मुख्तलिफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है उनके लिए ये लाइन हो गया, और जो फोटोसिंथेसिस जिन वेवलेंथ से होता है उसके लिए ये लाइन हो गया। वो एक्टिव लाइट जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए ये दूसरा लाइन हो गया। तो अब यहाँ पर ये दो लाइन जो है एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। तो ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कि जितना लाइट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं ये जितना लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब not they not use it all in photosynthesis। ये सारा का सारा ये लाइट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होता है। ये पॉइंट इससे क्लियर होता है। ये दो लाइन एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। अगर ये दोनों मिलते तो इससे मुराद ये होता कि जितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है। लेकिन ये दो लाइन एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का एक और लाइन है, फोटोसिंथेसिस के रेट का एक और लाइन है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो वेवलेंथ को डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं उनके लिए एक अलग अलग लाइन है यहाँ पे। तो इससे मुराद ये हुआ कि जितना लाइट ये एब्जॉर्ब करते हैं उतना ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं करते। तो फिर ये लाइट कहाँ पे जाता है? ये हीट की शक्ल में लॉस होता है। कुछ पोर्शन इसका हीट की शक्ल में लॉस होता है, हीट लॉस, हीट की शक्ल में ये लॉस होता है। और इसके अलावा बाकी जो है वो किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? वो ग्लूकोज़ के प्रोडक्शन में, ग्लूकोज़। तो कुछ हीट की शक्ल में लॉस होता है और कुछ ऑर्गेनिक फूड के प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और जो यूज़ होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी अमाउंट ऑफ लाइट को एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके अलावा अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा कौन सा वेवलेंथ इन्वॉल्व होता है, तो इसको हम ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के थ्रू मालूम कर सकते हैं। वो कैसे? आप लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन किस तरह होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके अलावा वाटर, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाता है। इससे क्या बनता है? इससे बनता है ग्लूकोज, और इसके अलावा ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, और साथ में थोड़ा बहुत वाटर भी बनता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है इस की प्रोडक्शन की बेस पे हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन से वेवलेंथ वाला लाइट जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है एक्शन पोटेंशियल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था TW इंगल्डमैन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था TW इंगल्डमैन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्पायरोजायरा पे, जो कि एक फिलामेंटस अलगी होता है। इसी तरह एक दागानुमा स्ट्रक्चर होता है किस चीज़ का? स्पायरोजायरा का। तो इसके ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस तरह? ये फॉर एग्ज़ाम्पल है स्पायरोजायरा का स्ट्रक्चर। तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने ये कर दिया कि इसके ऊपर उन्होंने विजिबल लाइट डाल दिया। कौन सा विजिबल लाइट? ये वाला लाइट, जो कि मुश्तमिल होता है वॉयलेट पे, इंडिगो पे, ब्लू पे, इसके अलावा ग्रीन पे, येलो, ऑरेंज, और इसके अलावा रेड। तो ये विजिबल लाइट जो है ये इन्होंने डाल दिया था स्पायरोजायरा पे। तो स्पायरोजायरा जो है ये फोटोसिंथेटिक स्पीशी होता है। तो
इसने क्या कर दिया, फोटोसिंथेसिस कर दिया। तो फोटोसिंथेसिस का जो वो ग्राफ उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑब्टेन कर दिया। तो कुछ इस तरह ग्राफ आया। तो इस ग्राफ में उन्होंने देखा कि ये रीजन जो है जहाँ पे इस कर्व का पीक मौजूद है, मतलब ये कर्व ऊपर की तरफ जा चुका है, यहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया मौजूद थे और इस रीजन में बहुत कम पाए जाते थे। ये कौन से बैक्टीरिया थे? ये थे एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करते हैं, अपना फूड ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, ये रीजन जो है, इन रीजन में हाई अमाउंट पे क्या हो रहा है, लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह इस रीजन में भी हो रहा है, लेकिन ये रीजन जो है यहाँ पे कोई लाइट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब नहीं होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं मौजूद नहीं होगा और इन रीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन मौजूद होगा, इसलिए यहाँ पे बैक्टीरिया भी ज़्यादा है। तो ये कौन सा रीजन है, ये टूवर्ड द ब्लू रीजन और इसके अलावा रेड रीजन जो है, इन दो रीजन ब्लू और रेड वेवलेंथ वाले कलर जो हैं, इस के सामने क्या है, ये दोनों पीक आ रहे हैं, मतलब इन जगहों पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो जब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये दो टाइप ऑफ वेवलेंथ जो है, ब्लू कलर वाला वेवलेंथ और रेड कलर वाला वेवलेंथ, ये दोनों ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रहे हैं एक्शन स्पेक्ट्रम में। तो इसके रिज़ल्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।